हाय गाइस। तो ये वीडियो ये कंटेंट उनके लिए है जिनके पास टाइम नहीं है टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए, और उनको प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है। एज ए वर्किंग क्लास है, एज ए बिजनेसमैन है, बट कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि मेरा जो भी इनकम हो उसको कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज कहीं पे इन्वेस्ट करके एक पैसिव इनकम जनरेट किया जाए। ठीक है, वो जानते हैं बट उनके पास टाइम नहीं। और ये रोज का एक होता है ना कि आज बाय सेल करना, वो करना, वो लोग सोचते नहीं है। तो ये उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो पैसिव इनकम जनरेट करना चाहते हैं बिना टाइम दिए हुए। यस, कुछ लॉजिक है, उसको आप देखिएगा, उसको आप समझिएगा और वो लॉजिक पे थोड़ा सा काम कीजिएगा, आपके लिए एकदम आसान हो जाएगा कि मार्केट पे कहाँ पे इन्वेस्ट करना है और कब तक रहना है। ठीक है, तो ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ। तो बेसिकली मैं बताया आपको कि टेक्निकल के बारे में यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो हम लोग कहाँ पे शिफ्ट होंगे? हम लोग होंगे फंडामेंटल। ठीक है, अब फंडामेंटल में भी क्या होता है कि फंडामेंटल में भी बहुत बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो, रेशियो, ये सब भी आपके पास टाइम तो नहीं होगा क्योंकि इसको स्टडी करने के लिए भी टाइम चाहिए होता है। फिर कंपनी के बाद कंपनी से कंपेयर करो, वो कंपनी का EPS निकालो। ठीक है, तो बहुत कुछ है। बैलेंस शीट चेक करो, उसका बैलेंस शीट चेक करो, उसका डिप्रिसिएशन क्या हो रहा है, उसका इन्वेस्टमेंट क्या हो रहा है, उसका एसेट्स कैसा है। तो बहुत कुछ है, तो उसमें भी आप टाइम नहीं दे पाओगे। बट तो मैंने सोचा कि चलो आपके लिए एक ऐसा लॉजिक बनाओ जहाँ पे आप बिना कुछ सोचे बस आप देख कर थोड़ा बहुत आपको उस पर ध्यान देना है और वहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगेन, ये इन्वेस्टमेंट में एज पर बस जस्ट एक लर्निंग वीडियो की तरफ ही आप देखिएगा और इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिएगा ये इट्स वर्किंग और नॉट। उसके बाद अपने जो भी एडवाइजर है उससे आप देखकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं कोई रिकमेंड नहीं करने वाला, ना कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने बताया कि फंडामेंटल में भी क्या होता है, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एक होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, तो हम लोग आज बात करेंगे क्वालिटेटिव। ठीक है, तो पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग को क्या देखना है? ठीक है, पहला आपको क्या देखना है और क्या समझना है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं मार्केट शेयर। इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? इसका मतलब हुआ कि आपको ये देखना है, ठीक है, कि जो कंपनी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सपोज कि आपके माइंड में कोई कंपनी है, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि उसमें हम कुछ ना कुछ इन्वेस्ट करें, राइट? तो आपको पहले देखना है कि जो मैं कंपनी सेलेक्ट किया हूँ वो कंपनी इंडियन मार्केट में, ठीक है, सपोज कि आप इंडियन मार्केट का ही कोई प्रोडक्ट चूज़ किए हो, कोई शेयर चूज़ किए हो और उस पर ही आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, तो आपको देखना है कि ये जो मैंने प्रोडक्ट सेलेक्ट किया हूँ इस पे ये इंडियन मार्केट में इसका मार्केट शेयर कितना है। ठीक है, आप सपोज कि आप कोई कंपनी चूज़ करके बैठे हो और पूरा इंडस्ट्री में, वो सेम इंडस्ट्री में उसका मार्केट शेयर 10%, 5% है, तो वो सर्वाइव करने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, उसका ग्रोथ इतना अच्छा, इतना फास्टली नहीं हो पाएगा। ठीक है, यस, और भी बहुत सारी चीज़ और बहुत कुछ देखना पड़ता है। ठीक है, कंपनी का मैनेजमेंट, कंपनी का जो भी CEO कितना एजुकेटेड है, क्या, वो सब देखना पड़ता है। बट मैं एक सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। अगर आपको लग रहा है कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो आप पहले फर्स्ट देखें कि ये जो भी मैं प्रोडक्ट में देखा हूँ, जो भी मैं स्टॉक देखा हूँ, ये इंडिया में इसका मार्केट शेयर कितना है। ठीक है, फर्स्ट अगर anyhow it's more than 50%, 60% is very good। ठीक है, क्योंकि 50 और more than 60% अगर कोई मार्केट कैप्चर इंडिया में करके बैठा है ना, तो डेफिनेटली मतलब इंडिया में जितने भी ऑर्डर्स है, जितने भी कस्टमर्स है, वो उनके पास ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मोर देन 50%, दैट मीन्स आधा इंडिया का, आधा जो भी आधा
बिजनेस आपके पास है, तो अगर आप ग्रो नहीं करेंगे तो कौन ग्रो करेगा? ठीक है, तो आपको पहले देखना है मार्केट शेयर। मैं आपको 2-3 एक एग्जांपल देता हूँ, आप एक बार इसको देखें, ठीक है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा, राइट। जस्ट ए मिनट। यस, तो मैं खोल ये ऑलरेडी ओपन है, ठीक है। तो मैं जस्ट सर्च कर रहा था, तो फर्स्ट मैं देखता हूँ, मैं चेक एक देख रहा हूँ, चलो। यस, इट्स कॉलगेट, या सब कोई कॉलगेट करते हैं ना। एक टाइम तो ऐसा था कि अगर किसी को मॉर्निंग में ब्रश करने के लिए जाना होता था तो क्या बोलते थे, चलो कॉलगेट करने के लिए, राइट, ठीक है। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि पहले भी क्या, अभी भी इनका जो मार्केट जो शेयर है ना, इंडियन मार्केट जो शेयर इनका है ना, ठीक है, मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा, राइट। अभी यस, आप यहाँ पे देखेंगे या मार्केट शेयर, ठीक है, आप इजीली आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना परसेंट, 51% मार्केट शेयर है इंडिया में। मतलब अगर 100 लोग ये सेम प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं ना, तो उसमें 50% ओनली वन कंपनी, इट्स कोलगेट ओनली, दैट्स इट। बाकी कितना कंपनी है, उस पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, उस पर कंपटीशन है, उस पर सब कुछ हो रहा है, बट यहाँ पे 51%। आप समझ रहे हैं ना? तो अगर आप इस पे सोचेंगे कि इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप कहाँ, आप बताइए कि आपका जो डिसीजन होगा वो किस वे पे गलत होगा। देखो, ये हो सकता है, कंपनी है, कुछ भी बीच में हो सकता है, यस, बट आपको दिखना क्या है कि मैं जहाँ पैसा लगा रहा हूँ वहाँ पे एग्जैक्टली वहाँ पे हो क्या रहा है। तो 51%, चलो और मैं देखता हूँ, राइट, पीडीलाइट, यस, या आप ये देखें, ठीक है। अच्छा, पीडीलाइट के बारे में मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो नए इन्वेस्टर हैं और कहीं ना कहीं कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनको बहुत कुछ पता नहीं होगा कंपनी के बारे में। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे ना, चलो पीडीलाइट आप यहाँ पे देखो, मैं बताऊँगा तो आप भी शॉक्ड हो जाओगे। देखो यहाँ पे क्या ना, यस, आप पीडीलाइट का देखो लीडरशिप पोजीशन, जैसे मार्केट शेयर 70% मार्केट शेयर। डैट मीन्स अगर मार्केट का जो डिमांड है वो 100 है, तो 70% डिमांड कौन फुलफिल कर रहा है? वो फुलफिल कर रहा है पीडीलाइट। और इसका प्रोडक्ट क्या है आप देखोगे, फेविकॉल, फेविक्विक। अब जब मार्केट जाते हो ना, कभी कुछ ऐसा कुछ होता है जो अगर कुछ क्रेक हो गया, उसको जोड़ना है, तो क्या जाते हो तो क्या बोलते हो, फेविक्विक के लिए जा रहा हूँ, राइट। दैट मीन्स ये इतना पावरफुल कंपनी है। 70%, इंडिया का 70% कैप्चर इसके पास कस्टमर है। तो अगर ये ग्रो नहीं करेगा तो आप जो 30% है, 30% जो कंपनी है, जहाँ पे बहुत सारे कंपनी एक खुद पे शेयर लेने के लिए बैठे हुए हैं, बट इनका 70% शेयर कोई भी 1 रुपया भी इसका कोई नहीं ले पा रहा है। क्यों? क्योंकि इनके पास बेस है, कस्टमर बेस है, 70% ऑर्डर इसके पास। तो ये नहीं होगा तो आप बताओ कि कौन ग्रो करेगा, ठीक है। सेम टाइम चलो और भी देखता हूँ, अभी पेंट पे, एशियन पेंट में भी आई हर्ड अबाउट दिस। यस, एशियन पेंट, या इस मार्केट से हैव टू चेक ब्रांड वाइज लीडरशिप। ओ ग्रेट, मार्केट से अगेन यू कैन चेक 55%, more than 50%, more than 50%। मतलब एक एशियन पेंट का कोई भी प्रोडक्ट एक जगह रखा हुआ है और एक जगह 10 कंपनी का प्रोडक्ट रखा हुआ है, और कस्टमर देख रहा है, फिर भी किसके पास जा रहा है? 50% के ऊपर, एशियन पेंट के ऊपर। क्यों? उनको ट्रस्ट है, क्वालिटी पे ट्रस्ट है, प्राइस पे ट्रस्ट है, कस्टमर सपोर्ट पे ट्रस्ट है। तो अगर सपोज कोई कंपनी अगर मोर देन 50% 60% अगर उसका मार्केट शेयर, दैट मीन्स कस्टमर का डिमांड उसकी तरफ है, क्योंकि वहाँ का कहीं ना कहीं उनका सर्विस, उनका क्वालिटी सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, तभी तो वहाँ पे गए होंगे। तो अगर आपको कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना है तो आप इससे अच्छा एग्जाम्पल मैं दे नहीं सकता। आप कोई भी स्टॉक लो,
आप देखो कि इसका मार्केट शेयर क्या है। अगर उसको वो सेक्टर पे उसका मार्केट शेयर कम होगा, ठीक है, सपोज कि आपको फार्मा में कोई आपको कंपनी ऐसा लगा कि यस ये कंपनी में मेरे को इन्वेस्ट करना है, तो आप देखो कि मैं जो मैं सिलेक्ट किया हूँ वो कितना परसेंटेज में है। अगर वो समझ में नहीं आ रहा है तो उसका आप देखो टॉप में कौन है जिसका शेयर मोर देन 50% है, या तो अगर आप देखेंगे सबसे हाईएस्ट किसका शेयर है तब वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक ऑप्शन है जहाँ पे आप सिंपल सा आप सर्च करके ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर कहाँ पे और मैं वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। पहला आप ये एक अपना सिंपल लॉजिक है, कुछ भी आपको इस पर दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अब आते हैं सेकेंड नंबर। ये क्या होता है, ये एक्चुअली में क्या होता है, इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है। मतलब मैं इसके बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अब देखो कोई भी सपोज कि एक कंपनी है, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंपनी ए है, एक कंपनी बी है, ठीक है। आप धरो प्यार से बोलते हैं ना राम और श्याम, तो एक कंपनी राम है, एक कंपनी श्याम है। राम के पास, राइट, राम के पास 1 लाख का ऑर्डर है, सपोज कि 1 लाख क्लॉथ का ऑर्डर है, राइट, और श्याम के पास यहाँ पे 10,000 क्लॉथ का ऑर्डर है, ठीक है। दोनों सेम इंडस्ट्री में है, ठीक है। अब आप ये देखें कि जब राम अपने जो भी पार्टी से वो जो भी रॉ मटेरियल लेते हैं ना, तो वहाँ से अगर 1 लाख का ऑर्डर वो प्लेस करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं उनको अच्छा रेट, डिस्काउंट, ठीक है, एक प्राइस मिलेगा, ठीक है, उनको ऑफर मिलेगा। बट अगर श्याम वहाँ पे जाके सेम डीलर के पास जाके बोलता है ना कि 10,000 का शेयर, 10,000 का मेरे पास ऑर्डर है, हमको इतना मटेरियल चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो राम ए के से वो मैच नहीं कर पाएगा, वो जो भी ऑफर है वो मैच नहीं कर पाएगा। तो आपको ये देखना है, राइट, आपको ये देखना है कि जो मैं कंपनी सेलेक्ट कर रहा हूँ उसका स्केल कितना बड़ा है, उनका ऑर्डर कितना आ रहा है इंडिया में, उनका कस्टमर कितना है, ठीक है। और अगर कोई बड़ा वो जो लार्ज स्केल में जो बिजनेस कर रहे हैं ना, डेफिनेटली वो लोग का जो प्राइस है ना वो उनके हिसाब से चलता है, क्योंकि उनके पास वो क्वेश्चन होते हैं कि उनके पास डिस्काउंट भी रहता है, उनके पास ऑर्डर्स रहते हैं, उनको पता है अगर आज मैं जो भी ऑर्डर्स है उनको फिल करने के बाद अगेन वो ऑर्डर्स के बाद मिल जाएंगे, उनके पास मेन पावर होता है, ठीक है। तो आप पहले देखो कि ऐसा कोई कंपनी है जो इकोनॉमिकली जो है ना वो काफ़ी लार्ज है, स्केल है, ठीक है। अब छोटी कंपनी पे इन्वेस्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा, आपको उसके बारे में सोचना पड़ेगा, और हो सकता है कि वो सेम इंडस्ट्री में वो सर्वाइव ना कर पाए, उनको बाहर जाना पड़ेगा। क्योंकि ऑब्वियस बात है, अगर आप अपने सेक्टर में लीडर हो, एज पर कस्टमर वाइज, एज पर ऑर्डर वाइज, एज पर स्केल वाइज, डेफिनेटली आपका मोनोपोली चलेगा वो सेम इंडस्ट्री में। तो आप कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि यस इकोनॉमिकली स्केल कितना बड़ा है, ठीक है। तो आपके पास 2 ऑप्शन मिले, एक मार्केट शेयर, कितना मार्केट शेयर है कोई कंपनी का वो देख कर इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब कोई कंपनी का ये कितना, इसका स्केल कितना बड़ा है इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग बोल सकते हैं कितना प्लांट है, और अब कितना ये कंपनी का आप बोल सकते हैं किस सिटी में, किस स्टेट में, किस कंट्री में ये अपना ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो, ठीक है। तो अब ये थर्ड आप देख सकते, देखना है तो आप देखो ब्रांड, यस इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रांड नेम। अब ये ब्रांड नेम में आप क्या बोल सकते हैं, देखिए आप उस कंपनी पे लगाए, ठीक है। चलो एक और भी एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। सपोज कि आपको कुछ भी नहीं देखना है, आप क्या कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूँ कि चलो आप बताओ कि अगर आपको कोई कार लेनी है तो कौन से ब्रांड का लेंगे आप, ठीक है।
और या कौन से ब्रांड का चला रहे हो। तो उसने बोला कि चलो मैं मारुति का ही ब्रांड, मैं मारुति का ही प्रीफर करता हूँ, मैं मारुति पे ही मैं इन्हीं का मैं बहुत पहले से मैं यूज़ करता हूँ, राइट। तो अब क्या हुआ, उनके पास ब्रांड पता है, ठीक है, तो मैं क्यों नहीं बोल दूँ कि यस आप मारुति का ही मारुति पे ही कुछ अपना इन्वेस्टमेंट कर दे, ठीक है। और ये भी आप पूछ सकते हो कि यस अगर नेक्स्ट कार आपको लेना होगा, अपडेटेड वर्जन लेना होगा, तो कौन से कंपनी का लेंगे। अगर वो बोलते हैं कि नहीं सेम मारुति का ही लेंगे, तो क्यों नहीं, आपके पास तो पता है, आप यूज़ कर रहे हो, उसका कंफर्ट यूज़ कर रहे हो, आपका उसका सर्विस यूज़ कर रहे हो, तो आप उस पर भी यूज़ करो ना, ठीक है। जैसे ही आपको लगेगा कि नहीं अब ये कार जो कंपेयर टू लास्ट ये क्वालिटी अब अच्छा नहीं आ रहा, तो आप शेयर बेच दो ना, जो भी लियो वहाँ से हट जाओ। आप जब बिस्किट यूज़ करते हो ना, पार्ले जी किसका भी यूज़ करते हो, आप देखो ना किसका अच्छा लगता है आपको, सेम, ठीक है। तो आपके पास सब कुछ है। अब ब्रांड नेम इट्स सेम, ब्रांड नेम आप देखो, सपोज कि आपको पता होगा कि ब्रांड नेम इट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको पता है कि एक जेरोक्स जो कंपनी है ना, जेरोक्स इट्स कंपनी है ये, बट आप कभी देखे हो, या हम लोग खुद बोलते हैं कि अगर कहीं पे हमको जाना होता है फोटो कॉपी एक्चुअली उसका वर्ड होता है फोटो कॉपी करवाने के लिए जाना होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जेरोक्स करवाने जा रहे हैं, मतलब मैं खुद कंपनी को प्रमोट कर रहा हूं। अब इससे बड़ा ब्रांड क्या हो सकता है ना। तो ये होता है कॉल, मैं बताया ना, मैं स्टार्टिंग में बताया था कोलगेट, ये एक टाइम पे ऐसा था ना कि बस कोलगेट बोल के जा, कोलगेट मतलब टूथपेस्ट, कोलगेट मतलब पेस्ट और कुछ भी नहीं, उन्हीं के पास वो लेना है। और अपना मैं बताया ना फेविक्विक, आप बताओ ना फेविक्विक के आगे कुछ आपको दिखता है क्या, फेविक्विक फर्स्ट चॉइस फेविक्विक ओनली, अब जाते हो फेविक्विक बोलते हो, वहां से लेकर आ जाते हो। अब ये सब ब्रांड के बाद, अब ये सब ब्रांड पे अगर आप बिलीव नहीं करोगे, तो कौन से ब्रांड में बिलीव करोगे, जो नया मार्केट जो कोई नहीं जानता है। तो आप एक ब्रांड पे जाओ, वो ब्रांड पे जाओ, आप देखो वो ब्रांड कैसा है। अब उसमें हो सकता है आप रिसर्च करो, उसमें आप क्या रिसर्च कर सकते हो, मार्केट से रिसर्च कर सकते हो, इकोनॉमिकल रिसर्च कर सकते हो, आप ये देख सकते हो कि इंडस्ट्री में सब कैसा कर रहा है, उसके बाद आप कंपेयर करो कि मैं जो सेलेक्ट किया कंपनी वो कैसा कर रहा है। आप देखो कि कैसा इन फ्यूचर कुछ ऐसा कुछ एज पर गवर्नमेंट, एज पर इन्वायरमेंट ऐसा कुछ तो प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला है, तो वो सब देखकर आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। ब्रांड नेम पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, बट और भी कंफर्मेशन के लिए मैंने बताया मार्केट से एंड ऑल आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आप देख लिए। अब तीसरा, अब चौथा, इट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पेटेंट एंड लाइसेंस, पेटेंट एंड लाइसेंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपके पास कोई भी गुड्स का, या आप कुछ ऐसा इनोवेशन किए हो, ठीक है, या आप कुछ ऐसा रिसर्च किए हो जो आपके पास ही है, और उसका आप पेटेंट लेकर लाइसेंस लेकर आप मार्केट पे सेल कर रहे हो, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि वो जब तक एक पर्टिकुलर टाइम तक आपके पास पेटेंट है, लाइसेंस है, कि आपके बिना उसको कोई भी कोई भी सेल नहीं कर सकता विदाउट योर परमिशन। मतलब आप उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट के आप मालिक हो, ठीक है। तो आप सोचो कि आपके पास एक प्रोडक्ट है, आपको उसका लाइसेंस है और मार्केट में उसका डिमांड है, तो आप अगर पूरे इंडिया को देख रहे हो, इंडिया के कस्टमर को आप देख रहे हो, डेट मीन्स आप सोचो कि आप ही उसके मालिक हो, और वो जो प्रोडक्ट है दूसरा कोई ले ही नहीं सकता, उसको बेच ही नहीं सकता, तो आप तो खुद अब तो मोनोपोली कर सकते हो ना। आपका मन करे तो आप जो ही प्राइस में बेचो, क्योंकि आप वहाँ पे आप लीडर हो। लीडर मीन्स आप मोनोपोली कर सकते हो, क्योंकि आप राइट लिए हो, आपका पास पेटेंट है, लाइसेंस है, राइट। तो आप वो कंपनी देखो जो कंपनी का पेटेंट लाइसेंस, काफ़ी जो बहुत सारे प्रोडक्ट है जो पेटेंट लाइसेंस में है, पेटेंट है, और उनका जो टाइम पीरियड है अभी 10 साल 15 साल ऑलरेडी है। आप उस पर रिसर्च करो ना, उस पर रिसर्च करके देखो आप, तो
तो आपको एक व्यू क्लियर मिलेगा, यस, कि यार ये सब भी ऑप्शन है हमारे पास, ये सब देखकर भी हम लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या? यस, डेफिनेटली कर सकते हैं। क्योंकि अगर ये कंपनी अगर मार्केट पे ग्रो नहीं करेगा ना, तो आप डेफिनेटली, मैं बता रहा हूँ कि जो स्मॉल कैप है और जो छोटी सी कंपनी है, जो स्टार्टअप है, वो लोग भी नहीं करेंगे, वो लोग भी सर्वाइव करेंगे। बोलते हैं ना, लीडर्स ऑलवेज लीडर्स। यस, अगर वो कुछ ऐसा कुछ रीज़न है, ऐसा कुछ रीज़न होता है, तभी कुछ बहुत बहुत कम होते हैं जहाँ पे यस मार्केट 100 से 0 होते हैं। बट एनी हाउ, अगर मैं जो बता रहा हूँ ना, ये सब लीडर हैं, और ये जो टेक्निक है मार्केट से है, फर्स्ट आपको देखना है इकोनॉमिकली जो स्केल, बहुत लार्ज स्केल में काम करते हैं। ब्रांड नेम, जो ब्रांड बोलने पे आप प्रमोट कर रहे हो, कोई कंपनी का ब्रांड आप प्रमोट कर रहे हो, तो इससे बड़ा क्या हो सकता है? पेटेंट लाइसेंस, दैट मीन्स एक पेटेंट है, ठीक है। और जो आपके पास ब्रांड है वो कोई बेच ही नहीं सकता, वो आप ही बेच सकते हो, आपका मोनोपोली चलेगा। तो अब ये कंपनी पे नहीं देख के कहीं और कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हो, तो डेट मीन्स यू हैव टू थिंक अबाउट योर साइकोलॉजी, यू थिंक अबाउट योर नॉलेज। तो ये आपके लिए बनाया हूँ मैं, आप इस पर रिसर्च करो, देखो, अगर कुछ समझ में आ रहा है ना, डेफिनेटली आप आगे प्रोसेस करो। बट मैं ये बता रहा हूँ कि जो भी मैंने ब्रांड का नाम लिया हूँ, जो भी कुछ लिया हूँ, ये बस जस्ट फॉर जो एग्जाम्पल था। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बस ये सब देखकर भी आप इन्वेस्ट करें। यस, इट्स मीडियम, आप इसको देखकर भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर ही जो करना है करें, ठीक है। और इसमें आपको कुछ टाइम नहीं देना है। यस, या आप देख रहे हैं तो थोड़ा तो आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि एनी हाउ आपका पैसा है, आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपके लिए फंडामेंटल इस क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैं एक वीडियो बनाऊंगा, जिसके पास टाइम है, राइट, जो चाहते हैं कि यस मैं एक बार फंडामेंटल चेक करके मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो अगेन मैं वो भी वीडियो बनाऊंगा, जहाँ पे हम लोग देखेंगे बैलेंस शीट के बारे में, देखेंगे जहाँ पे हम देखेंगे हाउ बैलेंस शीट कैसे देखा जाता है। उसके बाद देखेंगे कैसे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखा जाता है। उसके बाद देखेंगे कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट देखा जाता है। उसके बाद देखेंगे कैसे रेशियो एनालाइज किया जाता है, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो मैं आपके लिए बना कर दूंगा, ताकि आप कहीं ना जाए, बस मेरी वीडियो में ही आपको सब कुछ मिल जाए। तो प्लीज़ अगर अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है। और कुछ भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। हम बहुत अच्छा लगेगा आप लोग के लिए कुछ अच्छा सा वीडियो, अच्छा सा कंटेंट बना के आपके लिए लेकर आए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।